हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फिज़िक्स की बुक जो है सर प्रदीप की कैसी होती है। बहुत बार बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने मेरी जो ऑफलाइन क्लास है उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस में भी, कि प्रदीप की बुक जो है जब हम लोग पढ़ा करते थे, ये एक्चुअली मेरे ही टाइम की बुक है बच्चों, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग पढ़ते थे ना तो ये तब की बुक है। तो मैं इसका रिव्यू थोड़ा सा बता रहा हूँ, और ये वैसे बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 11th में आए हैं और क्लास 11th में आपको बहुत ही एक अच्छी शुरुआत करनी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सीधा जो है ना एनसीईआरटी की लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते, तो कोई ऐसी बुक की ज़रूरत होती है। सीधा हम बड़े बड़े बुक उठा नहीं सकते, है ना। अरोरा वगैरह की बुक है रैसनिक हॉलिडे है, तो ऐसी बुक हम डायरेक्ट नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस समझ में नहीं आएंगी हम लोगों को। तो हम कुछ ऐसी बुक, मैं आपको ऐसा बुक अभी आज मैं वो रिकमेंड करने वाला हूँ जो कि आपके सामने है प्रदीप की। इसमें ना बच्चों इसकी खासियत ये है कि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को क्रिएट किया गया है, तो कॉन्सेप्ट को बहुत छोटा छोटा बना के अच्छे से अच्छे से आपके माइंड में उतारने की कोशिश की गई है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे इसके अंदर जो है टॉपिक्स को दिए गए हैं। स्टार्ट करने के लिए, फिजिक्स को शुरू करने के लिए बहुत अच्छी बुक है मेरे ओपिनियन से, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं है ये, तो इसलिए मैं खास करके ये बुक जो है आपके सामने मैं लेके आया हूँ। कंटेंट पहले देख लेते हैं। कंटेंट में आपने देख लिया मैथमेटिक्स, पहले तो मैथमेटिकल टूल्स होंगे, उसके बाद कुछ फिजिकल वर्ल्ड यानी चैप्टर से स्टार्ट है। यहाँ से टोटल मेरे ख्याल से 10 चैप्टर इसके अंदर, जो कि मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर, यहाँ आपको दिख रहा होगा टोटल कितने चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। वेव्स इसका लास्ट चैप्टर है और पूरा कवर किया गया है इसमें दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों कवर किया गया है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है बच्चों। यहाँ पर अभी मैं इसकी प्राइस वगैरह सब बता दूंगा आपको, ठीक है, कितने का मिलता है, कहाँ मिलता है। मैथमेटिकल टूल्स है बच्चों, ये मेरे टाइम की बुक है इसलिए थोड़ी ज़्यादा मोटी नज़र आ रही होगी। मैं आपको इसका वो दिखा दूँ, देखो ये इतनी मोटी बुक है, लेकिन अभी इसको सेक्शन वाइज आने लगे हैं ये, मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है बच्चों। मैथमेटिकल टूल जो है इसमें सारे मैथमेटिकल टूल्स है, मतलब एक यहाँ से लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और बड़े बड़े मैथमेटिकल टूल्स जैसे बाइनोमियल थ्योरम वगैरह, है ना। उसके बाद देखो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे बताया गया, कैसा किस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर थोड़ा सा, है ना, इन्होंने एंगल्स वगैरह के बारे में बताया है कि वैल्यूज़ वगैरह क्या होता है, किस एंगल पर साइन की क्या वैल्यू होगी, है ना। उसके बाद डिफरेंस फार्मूलाज, देखो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज के बारे में बताया, मतलब इसके अंदर हर चीज़, लॉगरिथमिक फंक्शन बताया इसके अंदर, हर चीज़ जो वो टूल्स हैं मैथमेटिक्स के जो नॉर्मली यूज़ होंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल थ्योरम, एवरीथिंग इसके अंदर बता दिया गया है, ठीक है। कि आप लोग जो ये टूल्स हैं, अगर ये सारे टूल्स आपको आते हैं ना बच्चों, तो क्या है कि आप फिजिक्स आपके लिए जो ना मतलब आधा ईजी यही बना देता है, हाफ ईजी यही बना देता है, आधा आसान हो जाएगा फिजिक्स आपके लिए। इंटीग्रेशन यहाँ से बच्चों स्टार्ट है यूनिट 1। देखो यूनिट 1 जो है ना, हर यूनिट को ऐसा, आपको हर यूनिट का प्रीफेस ऐसा ही मिलेगा। हर यूनिट को बच्चों 3-4 सेक्शन में बांटा गया। देखो जैसे यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट मेजरमेंट है दोनों को मिला के पहला यूनिट बना गया है। तो मतलब जो एनसीईआरटी में जो बच्चों पहला जो हमारा चैप्टर वो फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो दोनों को मिलकर एक चैप्टर बन गया, ये एक यूनिट बन गया, ठीक है। तो इसमें कितने पार्ट्स देखो उन्होंने लिखा, 1A 1B इस तरह से बना। 1A में इंट्रोडक्शन है, 1B में सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 1C में मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, फिर डायमेंशन, फिर एरर्स एंड मेजरमेंट। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया टॉपिक को, तो पढ़ना आसान हो जाता है। हमें पता है कि अच्छा इन चैप्टर में ये पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, थोड़ा सा मैं आगे ले जाके दिखाता हूँ। जैसे मैं डायमेंशन पे सीधा चलता हूँ, मैं डायमेंशन पे, ठीक है। डायमेंशन हमारा है, देखो मैं सीधा डायमेंशन एनालिसिस पे आता हूँ, ठीक है बच्चों, ताकि हम लोग देख सकें कि कहाँ से सर चीज़ें जो है वो कैसे इसमें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है बच्चों। देखो हाँ देखो ये डायमेंशनल एनालिसिस है। अब यहाँ से देखो, इसमें पहले बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब क्या होता है डायमेंशन का, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ के सुनाता हूँ। वी नो दैट द ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द मास, लेंथ, है ना, एंड टाइम। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मास, लेंथ और टाइम से हम सारे यूनिट्स को, फंडामेंटल यूनिट है इसी से हम सबको डिराइव करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दिया है। फिर देखो इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट पेज में ही 1 से लेकर के, यानी कम से कम 46-45 होगा, हाँ 46
46 बच्चों डायमेंशन के फॉर्मूलाज गिवन है, फिर डायरेक्ट एक लिस्ट ही बना दी गई है, आपको निकालना भी सीखा। देखो आगे लिखा ना 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, या फिर क्वांटिटीज के बारे में बताया, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के क्या यूज है, देखो बहुत ईजिली लैंग्वेज में बताया। देखो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में यूज है ना कन्वर्ट करना। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूले को डिराइव करना। तो छोटे छोटे देखो ना टर्म्स में इन्होंने क्या बनाया, देखो ना छोटे छोटे सेक्शंस बना दिए ताकि इजीली समझ में आ जाए। और बीच बीच में आपने गौर नहीं किया बच्चों, देखो बीच में इन्होंने सैंपल प्रॉब्लम भी डाला है, पता है सैंपल प्रॉब्लम, देखो ये सैंपल प्रॉब्लम भी डाला है, जिससे क्या है कि टॉपिक्स को और ज्यादा ना समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ा देता है ये सैंपल प्रॉब्लम, हमें चीजें समझ में आने लगती है। अच्छा मतलब क्या पढ़ा अभी तक हमने। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल्स भी देखो इसमें होंगे। देखो एग्जाम्पल है ना, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग। अर्ग क्या होती है, CGS यूनिट होती है, और जूल होती है SI यूनिट। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये तरीका देखो इतना अच्छे से बनाया। सॉल्व एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 दिया गया है यहाँ पर, तो सॉल्व एग्जाम्पल भी मिल गया। क्वेश्चन के देखो टाइप्स देखो कितने मिल गए। पहले क्वेश्चन का टाइप था सैंपल प्रॉब्लम, दूसरा था एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल भी गिवन है। आगे जैसे ही चलेंगे हम लोग, आगे जाते ही हम लोगों को मिलेंगे देखो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, मतलब कॉन्सेप्ट के बेस पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको अलग से रखा गया यहाँ पर, ठीक है। और लिखा भी गया, NCERT में भी है ये क्वेश्चंस, आपको NCERT मिल जाएंगे। आगे लिखा हुआ लॉन्ग आंसर है ना क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखो, और आंसर टू द शॉर्ट। अब देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डाला गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी डाला गया, हर तरह के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बहुत छोटे छोटे इसके आंसर्स जो है वो कैसे, उसके फिर आंसर भी नीचे दिए हुए। तो कहने का मतलब ये एक साथ नहीं आंसर, एक साथ आंसर होता है तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है, पता है क्या, क्वेश्चन देखते हैं आंसर देख ही जाता है, मतलब धोखे से दिखाई जाता आंसर, तो कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने अलग से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस बनाए हैं। एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकली जो सॉल्व करना है वो है 14, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट यानी रॉन्ग और करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स जिसको बचपन में कहते थे, वो यहाँ पर जो है दिया गया कुछ पकड़ने के लिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑफ डेरिवेशन। डेरिवेशन से रिलेटेड अलग से देखो प्रॉब्लम है, डेरिवेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से हैं, देखो डिराइव करने से। फिर इसको देखो आंसर्स अलग से दे रखे हैं, है ना, लिखा हुआ फॉर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो बच्चों ये तो हो गया डायमेंशन के बारे में, आपने एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई कि बुक जो है वो कैसा होने वाला है। मैं थोड़ा आता हूँ यूनिट 2 पर, काइनेमेटिक्स पे, बस इसको खत्म कर देंगे वीडियो को। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको ये हेल्प कर देगा। देखो इसके कैटेगराइजेशन 2A 2B 2C है ना 2D, तो ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, इनके 4 टॉपिक्स हैं, मतलब समझ लो काइनेमेटिक्स में कितने टॉपिक्स क्लियर करना है हम लोग को, 4 टॉपिक्स। तो बच्चों ये 3rd चैप्टर बन जाता है, पता है आपकी बुक का ये 3rd चैप्टर है NCERT का। तो देखो NCERT अगर आपके पास है, NCERT से आप थोड़े बहुत पढ़ ही रहोगे, टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, और साथ में अगर ये बुक हो जाए ना तो और मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वैसा वाला है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो क्लास 11th को तो आपको एक अच्छा स्टार्ट देगा ये बुक आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टार्ट मिलेगा आपको इससे, और चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि पहले से हम लोग क्लास 11th में होपलेस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत अगर आए ना तो कमेंट में लिख के बता ज़रूर देना कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्लास 11th अब जो है मैं पढ़ाना शुरू करूँगा अच्छे तरीके से हर टॉपिक्स को। और देखो यहाँ पर क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की देखो सारी चीज़ें हैं, इसमें सैम्पल प्रॉब्लम दिख रहे होंगे आपको, देखो सैम्पल प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, पैटर्न वही है बुक का, देख रहे हो आप, पैटर्न वही, बहुत ही डिटेल में समझाया, डिटेल में भी समझाया, और इन्होंने कोशिश ये किया है कि हर टॉपिक को ना बहुत मतलब थोड़ा सा श्रिंक करके समझाया। देखो जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, डेफिनेशन बताया इन्होंने, डेफिनेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है ना, इसके टाइप्स बता दिए, और फिर सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, एक देखो एग्जाम्पल स्टार्ट कर, इससे क्या होता है, एक दिमाग ना हमारा इसको है ना एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, बाउंस बैक नहीं होता, मतलब ये चीज़। तो दोस्तों ये बुक आपको कैसी लगी, आप प्राइस वगैरह मैं इसको बता दूँ, प्राइस जो है बच्चों इसका ये है कि अभी जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आ रही है वो आपको अगर दोनों वॉल्यूम लेना हो तो 1350 में मिल जाता है, 1350 रुपये में दोनों वॉल्यूम मिल जाता है, नहीं कंप्लीट चैप्टर। एक वॉल्यूम लेना आपको अगर मतलब जिसमें 6 चैप्टर्स होंगे तो वो वॉल्यूम आपको 700 या 800 का पड़ जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो थोड़ा सस्ता ही मिल सकता है, ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिल जाता है, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो प्रदीप की बुक आपको कैसी लगी, आपको जो मैंने रिव्यू दिया इसका वो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ये एक्चुअली बहुत पुरानी बुक है, मेरी बुक है एक्चुअली ये, तो इसलिए थोड़ी फटी वटी सी भी लग रही है। इसके राइटर आप देख सकते हो, तो गॉम्बर है तो गोगिया, ठीक है। और ये प्रदीप है ना, इसका जो वो है क्या नाम है, पब्लिकेशन है। तो बच्चों कैसा लगा, कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।